नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। और एक शानदार क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास का टॉपिक स्पीच रहेगा। इस क्लास में अपन इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। और हो सकता है इसकी एक और पार्ट आए, ठीक है, तो सब्र बना के रखिए, ठीक है ना। इससे पहले मैंने आपको इसकी फर्स्ट पार्ट दिया था, है ना। अगर वो क्लास आप लोगों ने नहीं देखी है तो पहले जाकर वो क्लास देखो और चेकआउट करो। डिलीट नहीं हुई है वो क्लास, आप ही लोगों के लिए है वो क्लास, ठीक है। और उससे पहले मैंने वॉइस भी कंप्लीट करवाई है और उससे पहले मैंने टेंस भी कंप्लीट करवाए हैं और ट्रिक के माध्यम से कंप्लीट करवाए हैं और मतलब एग्जाम ओरिएंटेड है, ठीक है। वही चीज बताइए जो आपके एग्जाम में आने वाली है, ठीक है ना। तो अगर ये क्लास आपको पसंद आए, ठीक है, तो एक लाइक जरूर करते हुए चलना और एंड तक क्लास को देखना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट डिले। आप देखना क्या स्पीच, ठीक है। स्पीच में अपन आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है, देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैंने वॉइस में भी करवाया था और टेंस में भी करवाया था। और टेंस में इसका मैंने बेसिक यानी बेसिक से लेकर एडवांस जो भी है वो मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। क्लासेस नहीं देखी है इसका मतलब आप लोगों ने बहुत कुछ मिस कर दिया, ठीक। अब देखना इंटरोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं। एक तो स्टार्ट फ्रॉम डब्ल्यू हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एक होता है स्टार्ट फ्रॉम WH वर्ड, ठीक है। इन दोनों की वॉइस बनती है। समझ में आ गई चीज, है ना। दोनों की वॉइस बनती है। अब देखना क्या होता है कि देखो इसकी ट्रिक क्या है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, ये मैंने आप लोगों को यहां पे बताया, ठीक है। अब इसकी ट्रिक क्या है, देखना सैड टू या से या सेज, अगर इनमें से है ना, तो रिपोर्टेड वर्ब में ये है, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच में ये है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, आस्क होगा। क्या होगा, आस्क और आस्क हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन क्वेश्चनिंग सेंटेंस कर रहे हैं और क्वेश्चनिंग सेंटेंस का मतलब वहां पर पूछने से मतलब होता है, ठीक है ना। अब देखना आगे देखना कि अब इसमें क्या, देखो इसमें अगर मान लो कि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यानी सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो कनेक्टिव क्या लगेगा, कनेक्टिव, ठीक है। कनेक्टिव लगेगा इफ, ठीक है, या फिर वेदर, ठीक है। मतलब कि मोस्ट ऑफ चांस है वो इफ से ही है, यानी अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो इफ से ही बनते हैं। समझ में आ गई। अब देखना आगे, है ना, इफ या वेदर कंजक्शन का यूज करेंगे अपन। अब ट्रिक क्या बनती है, ट्रिक कहने का मतलब कि इसमें तीसरी ट्रिक ये बनती है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस की जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो वहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस बना दिया जाता है, यानी उसके मूड को चेंज कर दिया जाता है। बस बात इतनी है, ठीक है। अब कैसे, जैसे मान लो कि या फिर कई टीचर इसे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, यानी जो क्वेश्चन मार्क है उसको हटा दिया जाता है और क्वेश्चन मार्क सीधे ही नहीं हटता भाई। समझ में आ गई चीज, है ना। तो वो क्या है, देखना हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब प्लस क्वेश्चन मार्क, ये हो गई डायरेक्ट स्पीच की ट्रिक, है ना। अब देखना इनडायरेक्ट स्पीच की क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन मार्क कट जाएगा। तो अब देखो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को बताता हूं कि देखो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ये आ गया, है ना। तो अब आगे की जो चीजें है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब है, वो तो आना ही आना है, ठीक है। अब क्या होता है कि इसको मतलब कि इसका मूड चेंज करने के लिए, इसको सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। या फिर इसे वर्ब भी बोल देते हैं, कई बार इसे वर्ब भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक तो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहां पर आपको इस तरीके से मैंने बताया, ठीक है। ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका और आगे बताऊंगा आप लोगों को। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब देखना इंटरोगेटिव सेंटेंस अपन WH वर्ड से पढ़ेंगे, ठीक है। अब WH वर्ड में क्या होता है कि कोई कंजक्शन का यूज नहीं होता, वहां पर WH वर्ड है वो कंजक्शन का काम करता है जब अपन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं, ठीक है। अब देखना क्या इसकी ट्रिक क्या बनती है, वही है। देखो मतलब कि WH वर्ड है, हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, एडवर्ब है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। इसमें भी क्वेश्चन मार्क को हटाना पड़ेगा, लेकिन टेक्निकली तरीके से हटाना पड़ेगा, ऐसे नहीं सीधे ही नहीं, है ना। तो देखो कि WH वर्ड है। अब देखो सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पे ले आओ और
हेल्पिंग वर्ब को तीसरे नंबर पे ले जाओ। यहां पर क्या है, सब्जेक्ट तीसरे नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पे। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हेल्पिंग वर्ब तीसरे नंबर पे चली जाएगी, सब्जेक्ट चला जाएगा दूसरे नंबर पे, ठीक है। तो WH वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट और एडवर्ब, इस तरीके से क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। अब देखना एग्जाम्पल देखना, रीना सेड टू हरी आर यू ए स्टूडेंट, ये है। तो अब देखना, रीना आस्क हरी, इफ, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो इफ लगेगा, ठीक है। इफ की जगह पे आप वेदर का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों के ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वहां पर वेदर आता है कि इफ आता है। अगर इफ आए तब भी ठीक है और वेदर आए तब भी ठीक है, ठीक है ना। मैंने दोनों करवाए हैं, ठीक है। अब देखना, इफ ही वॉज ए स्टूडेंट, ठीक है। तो यू है वो सेकंड पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग जाएगा, हरी के अकॉर्डिंग। तो ही वॉज ए स्टूडेंट, आर ये क्या है, प्रेजेंट है, तो ये पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हो जाएगा। अब देखना आगे, सीमा सेड टू सुरेश व्हाई वर दे लेट, ये है। तो सीमा आस्क्ड सुरेश व्हाई दे हैड बीन, वर और वॉज वर का देखो, वॉज वर है वो किसमें चेंज होता है, वॉज और वर किसमें चेंज होता है, ये होता है हैड बीन में चेंज, ठीक है। हैड बीन में चेंज, ठीक है। तो यहां पर दे हैड बीन लेफ्ट, इस तरीके से होगा, है ना। तो ये इसकी डायरेक्ट स्पीच हो गई और ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो गई, ठीक है। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखो इंपेरेटिव सेंटेंस, तो इंपेरेटिव सेंटेंस में होता क्या है कि यहां पर मोस्ट ऑफ स्टूडेंट है वो गच्चा खाते हैं, है ना। इसमें देखो, इसमें यह है कि आप लोगों को इसके रिपोर्टेड स्पीच, यानी देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। समझ में आ गई चीज, यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग यहां पर रिपोर्टेड वर्ब में चेंज होगा, और वहां पर क्या चेंज होगा, वहां पर आपको ना मतलब या तो टेंस में चेंज होगा, ठीक है, या तो टेंस में चेंज होगा। टेंस में काफी माइनर चेंजेस होंगे जो मैं आगे आने वाले मतलब कि आगे बता दूंगा, ठीक है। तो आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग यहां चेंज होगा, बस बात इतनी है, ठीक है। अब देखना क्या कि देखो इसकी ट्रिक क्या बनती है, सेड टू को किसमें चेंज करना है, सेड टू को चेंज करना है कि ऑर्डर में चेंज करना, रिक्वेस्ट में चेंज करना और एडवाइस में चेंज करना, वार्न में चेंज करना। ये तो हो गया सेड टू। अब कई बार क्या कि इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान भी आप लोगों को आनी चाहिए, समझ में आ गई चीज, पहचान भी आनी चाहिए कि कौन कौन से इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं जिनसे और क्या क्या चीजें होती है जिससे ये पहचान में आए कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। समझ में आ गई चीज। अब देखना वो पहचान क्या है, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, या फिर डू या डू नॉट से स्टार्ट होंगे, या फिर प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होंगे, या फिर लेट से स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस की आइडेंटिफिकेशन है, समझ में आ गई चीज। तो मतलब इसको सेड टू है ना, सेड टू इसके अकॉर्डिंग यानी सेंस के अकॉर्डिंग सेड टू चेंज होगा, समझ में आ गई, है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका और आगे मैं और बताऊंगा आप लोगों को। ले ली स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट इंपेरेटिव सेंटेंस। देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट इंपेरेटिव सेंटेंस में मेन तो क्या है कि कंजक्शन का यूज होता है, यानी इसमें अपन को ये देखना पड़ेगा कि कौन से कंजक्शन का यूज होगा, समझ में आ गई। यानी आप लोगों को मतलब इस प्रकार के सेंटेंस में टू कंजक्शन लगता है, ठीक है। और बाकी रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग सेड टू चेंज होगा, ठीक है ना। तो देखना माय ब्रदर सेड टू मी टेक लाइक फूड, ठीक है, ये है ना। तो माय ब्रदर एडवाइस मी, ठीक है, टेक लाइक फूड यानी कहने का मतलब एडवाइस दे रहा है, तो एडवाइस मी टू टेक लाइक फूड ऐसे होगा, ठीक है। ये इसकी डायरेक्ट स्पीच है और ये इसकी इनडायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो इस प्रकार से चेंज होगा, यानी आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि मतलब रिपोर्टेड स्पीच के सेंस के अकॉर्डिंग मतलब कि चेंज होगा, बात इतनी है इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है ना। अगर एडवाइस देखो एडवाइस का भाव निकल रहा है तो एडवाइस, ठीक है। और अगर मान लो कि कोई ऑर्डर का सेंस निकल रहा है तो ऑर्डर, है ना। अगर कोई रिक्वेस्ट का सेंस निकल रहा है तो रिक्वेस्टेड, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये चेंज होगा, ठीक है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो और इसका भी आगे और बताऊंगा आप लोगों को। और अब देखना आगे डू से स्टार्ट, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप लोगों को यह भी समझना है कि डू क्या है। डू एक मतलब कि एक हेल्पिंग वर्ब का भी रूप है और एक मैन वर्ब का भी रूप है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डू है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है ना। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब टू कंजक्शन का यूज होगा, ठीक है, टू कंजक्शन का यूज होगा। अब यहां पर क्या होता है देखो, है ना, वहां पर एडवाइस आया है, ठीक है।
एडवाइस है, ठीक है। यहां पर देखना क्या सेंस निकलता है, द टीचर सेड टू मी डू योर वर्क, यानी तुम अपना काम करो। अब देखना आगे, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू डू माई वर्क, योर वर्क किस पे जाएगा, इस पे चला जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यू चेंज होगा, योर चेंज होगा, ठीक है। समझ में आ गई चीज, है ना। देखो इसका क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग जाएगा तो या देखो ये ना, स्क्रीनशॉट लो इसका भी, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, डू नॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब डू नॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी इंपेरेटिव सेंटेंस है, और ये काफी मतलब कि इसमें भी काफी उलझन है, ठीक है। अब वो क्या है देखना आगे, देखना कि डू नॉट से स्टार्ट होते हैं। अब टू कंजक्शन तो इसमें लगता ही लगता है, और सेड टू है वो फॉरवर्ड में, सेड टू है वो फॉरवर्ड में चेंज होता है और एडवाइस में चेंज होता है। अब देखो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड, अरे फॉरवर्ड, ठीक है। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना, मना करना, ठीक है। कहने का तो डोंट गो देयर, मना कर रहा, डोंट गो देयर, मना कर रहा है, ठीक है। तो मना करना होता है, ठीक है। अब डू नॉट से कभी कभी क्या एडवाइस का सेंस भी निकलता है, तो आपको सेंस के अकॉर्डिंग ही समझना है ना। अब देखना आगे एग्जांपल देखना कि ही सेड टू मी डू नॉट प्ले ऑन द रोड, ठीक है, ये है ना। तो यहां पर ही सेड टू, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच दो तरीके से बनेगी, ही फॉरवर्ड मी, ठीक है, ही फॉरवर्ड मी टू प्ले ऑन द रोड, ठीक है। तो यानी मतलब देखो इसमें क्या होता है कि अगर मान लो कि, है ना, यहां सेड टू किस में चेंज होगा, फॉरवर्ड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और टू कंजक्शन लग जाएगा और डू नॉट हट जाएगा, ठीक है ना। डू नॉट हट जाएगा, फॉरवर्ड लगाने पर, देखो फॉरवर्ड लगाने पर डू नॉट हट जाता है, समझ में आ गई, है ना। फॉरवर्ड लगाने पर डू नॉट हट जाता है। अब देखना अगर मान लो कि एडवाइस है, ठीक है, एडवाइस, अगर इससे एडवाइस का भाव भी निकल रहा है, डू नॉट प्ले ऑन द रोड, एडवाइस का भाव भी निकल रहा है या एडवाइस का सेंस भी निकल रहा है, तो यहां पर सेड टू किस में चेंज हो जाएगा, एडवाइस में हो जाएगा, ही एडवाइस मी। अब देखना मतलब कि जब जब एडवाइस, देखो जब आप लोग डू नॉट से एडवाइस का भाव निकलता है, तो डू नॉट है वो किस में चेंज होता है, नॉट टू में चेंज होता है, नॉट टू में चेंज होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रख लेना। तो नॉट टू प्ले ऑन द रोड, इस तरीके से ये चेंज होगा। तो एक बार ये भी लिख लेना और ये भी लिख लेना, ठीक है। और ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है ना। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे कि प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस, ठीक है। तो प्लीज और काइंडली में क्या होता है कि प्लीज जहां पर यूज होता है वहां पर ही वो समझो कि रिक्वेस्टेड का भाव निकलता है, ठीक है। और काइंडली भी रिक्वेस्टेड है, ठीक है। अब देखना कि रिक्वेस्ट सेड टू है वो देखना, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर प्लीज चेक माई होमवर्क, एचडब्ल्यू का मतलब होता है होमवर्क, ठीक है। अब देखना द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू चेक हिज होमवर्क, ठीक है। तो यहां पर प्लीज है, देखो प्लीज है या फिर काइंडली है, वो सेंटेंस में से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त हट जाता है, ठीक है। इस बात को ध्यान रख लेना, यानी प्लीज और काइंडली है वो हट जाता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते वक्त, ठीक है। और टू कंजक्शन का यूज होता है। तो एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना जो इंपेरेटिव सेंटेंस है वो लेट से स्टार्ट होते हैं। एक तो होते हैं लेट से, एक होता है लेट्स से, यानी लेट्स, ठीक है। इन दोनों से स्टार्ट होते हैं। अब देखना जो लेट से स्टार्ट होते हैं ना, उसमें क्या होता है कि सेंस के अकॉर्डिंग, मैंने आप लोगों को बताया ना कि इंपेरेटिव सेंटेंस है वो सेंस के अकॉर्डिंग चलता है, समझ में आ गई चीज। तो सेंस के अकॉर्डिंग या तो रिक्वेस्टेड आएगा या फिर आस्क आएगा या फिर सैड आएगा या फिर टोल्ड आएगा, ठीक है। अब देखना इसको मतलब टू को, मतलब लैट को नहीं हटाना है ना, लैट की जगह पे टू लैट का यूज होगा, समझ में आ गई। लैट की जगह पे टू लैट का यूज होगा, बस, बाकी और कुछ नहीं है। अब देखना द बेगर सैड लेट मी स्टे हियर, ठीक है, ये है तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच होगी द बेगर रिक्वेस्टेड टू लेट हिम स्टे देयर, हियर का क्या होगा, देयर होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने वो मतलब कि हाँ फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था ना, यानी आपको इसकी पहली क्लास दी थी ना, वो उन सब में मैंने आप लोगों को चेंजेस बताए थे, ठीक है। हियर का क्या होगा, है ना, कम का क्या होगा, ये सब कुछ मैंने बताया था, ठीक है। तो अगर वो क्लास नहीं देखी है तो आप लोगों को क्लास देखनी चाहिए, वो समझ में आ गई। क्लास नहीं देखी है तो क्लास देखनी चाहिए। और मेरा यही सुझाव है ना, कि आप लोग रेगुलर रहा करो, और रेगुलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है ना। तो रेगुलर रहा करो और नियमित रहा करो, नियमितता से बड़ी और कोई चीज नहीं है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो इसका भी।
आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना आगे, ये इसकी लास्ट स्लाइड है, ठीक है, इस क्लास की ये लास्ट स्लाइड है। अब देखना लेट्स से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस। अब इसको लेट एस भी बोलते हैं, लेट एस, ठीक है। तो लेट्स या फिर लेट एस की शॉर्ट फॉर्म है लेट्स, ठीक है ना। तो देखना सेड टू को सजेस्टेड टू में चेंज करते हैं, या फिर सेड टू को प्रपोज में चेंज करते हैं। यानी अगर सजेस्टेड आए तो टू का यूज होगा, प्रपोज आए तो टू का यूज नहीं होगा, है ना। और लेट को हटाकर दैट कनेक्टिव अपन लगाते हैं, ठीक है, दैट कनेक्टिव लगाते हैं। और आगे क्या दे रखा है देखो, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। दे शुड का यूज होता है फिर, या फिर यह होता है वी शुड का यूज, ठीक है। यानी मतलब कि रिपोर्टेड वर्ब में क्या दे रखा है उसके अकॉर्डिंग यहां पर चेंज होगा, यानी दे शुड का यूज होगा या फिर वी शुड का यूज होगा, ठीक है। अब देखना, और देखना आगे, आई सेड टू माई फ्रेंड, ठीक है, ये है। तो लेट्स गो टू सम हॉली प्लेस, ठीक है, ये है, ठीक है, हो गया। ये इसकी डायरेक्ट स्पीच हो गई। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है देखना, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड, है ना, टू है ये। आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड दैट वी शुड गो टू सम हॉली प्लेस, ठीक है। इस तरीके से ये इनडायरेक्ट स्पीच बनेगी। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया क्या स्क्रीनशॉट। बस आज की क्लास में इतना ही है। इसका एक और पार्ट आएगा, उसमें मैं आप लोगों को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस और कुछ और अन्य जो बच गए हैं सेंटेंस वो दे दूंगा, ठीक है। और इसका एक और पार्ट आएगा, तो थोड़ा सा सब्र बना के रखिए, ठीक है ना। तो इस क्लास में इतना ही है। अगर ये वाकई में आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और देखो, मेरा ये सजेशन है कि आप लोग रेगुलर रहा करो, नियमित देखा करो क्लास, और क्लास को स्किप करके मत जाया करो। एक मतलब कि एंड तक देखा करो, समझ में आ गई चीज, एंड तक देखा करो क्लास, है ना, यही सजेशन है। और नियमितता ही सबसे बड़ी चीज होती है, रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज होती है ना। मानता हूं कि मतलब कि YouTube पे रेगुलरिटी नहीं बन पाती है, लेकिन कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर देख के भी सिलेक्शन ले लेते हैं, समझ में आ गई, YouTube से भी सिलेक्शन ले लेते हैं। तो यहां पर आपको तो फ्री कंटेंट दिया जा रहा है, ठीक है। तो इस बात को भी आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। तो बस आज की क्लास में इतना ही है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर देना। अगर आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है ना। ये तो हो गया ये। और क्लासेस के बारे में मैं और बता देता हूं कि अपनी क्लास है वो मंडे टू सैटरडे शाम को 8 बजे आती है, ठीक है, प्रीमियर पे ये चलती है। और इस मैंने मतलब कि ग्रामर के शॉर्ट्स क्लासेस भी देनी स्टार्ट कर दी है। और वो क्लासेस आती है डेली क्लास आती है, 1 मिनट की क्लास आती है, वो आती है शाम को 7 बजे आती है ना, समझ में आ गई, 7 बजे आती है। तो इस बात से भी आप सूचित रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बस आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।